इतनी मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पैदाइशी तौर पर दो कमजोरियां रखी। एक कमजोरी जब हमारे लिए हालात हमारे मुवाफिक नहीं होते, सूटेबल नहीं होते, किसी नुकसान से हम दो चार हैं, जानी माली तंगी में मुब्तला हैं अल्लाह के फैसले से, तो उस पर हम घबराते, जज़ाओ फज़ा करते हैं, बेसब्री का इजहार करते हैं। जो क़ज़ा और तक़दीर के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के फ़ैसले और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। और दूसरी कमज़ोरी कि जब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाजता है, हम खुशहाली में होते हैं, हर तरफ से अल्लाह की रहमत और उसके खैर और उसकी भलाई की बरसात हो रही होती है, तो हम इतराने लगते हैं। भलाई और नेकी के कामों से हम रुक जाते हैं। इन दो कमज़ोरियों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे इंसानों को पैदा किया और इन कमज़ोरियों से बचने का हल भी अल्लाह ताला ने बता दिया है। और बचना भी ज़रूरी है रब को राज़ी रखने के लिए और खुश करने के लिए। उसके लिए कुछ आमाल बताएं। उन आमाल में से दो अमल का तज़किरा पिछले जुमे के खुतबे में हुआ है। इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम दाइमून। इन दोनों कमज़ोरियों से वही लोग बच पाएंगे जो नमाजी हैं और नमाज में पाबंदी बरतते हैं। वल्लज़ीना हुम फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन मालूम लिस्साइल वल महरूम। और जिनके माल में हक है, अगर हम देते हैं तो एहसान नहीं करते हैं, बल्कि हक अदा करते हैं, जो हक उन लेने वालों का अल्लाह ताला ने हमारे माल में रख दिया है, मांगने वालों के लिए भी और सवाल से बचने वालों के लिए भी। यहाँ तक तज़किरा पिछले जुमे के खुतबे में हो चुका है। अब तीसरी नेकी, तीसरा अमल जो अकीदे से मुताल्लिक है, जो सारे जिस्मानी आमाल की नींव और बुनियाद है, अगर वो दुरुस्त नहीं तो फिर नेकियों की तौफीक नहीं मिलेगी। वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन। उन दोनों कमजोरियों से वही लोग बच पाएंगे जो बदले के दिन की तस्दीक करते हैं, यौमे जज़ा पर यकीन रखते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर आज़ाद नहीं हैं, हम अपने अमल में, अपने काम में, अपने करतूत में आज़ाद नहीं हैं। हमारी ज़बानों से निकलने वाली बातों को नोट करने वाले फरिश्ते नोट कर रहे हैं, हमारे जिस्म से होने वाले काम को फरिश्ते लिख रहे हैं।
और जिन सब का हमें हिसाब देना है। बदले के दिन की तस्दीक का यही मतलब होता है। अल्लाह ताला जिसका इकरार पांचों नमाज के अंदर हर नमाजी से करवाता है, मालिकी यौमिद्दीन, और हालत और कंडीशन क्या होती है, हाथ बांध कर रब के सामने खड़े होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इकरार करवाता है कि तुम दुनिया में आज़ाद नहीं हो, जो कुछ कर रहे हो उसका एक दिन हिसाब होगा। मालिकी यौमिद्दीन, वो रोजे जज़ा का, बदले के दिन का बादशाह है। ये तीसरा अमल जो है अकीदे से मुताल्लिक, जो उन दोनों कमजोरियों से बच सकेंगे। वल्लज़ीना युसद्दिकूना बियौमिद्दीन, तस्दीक करने के बाद नमाजों की पाबंदी है। अल्लाह ने माल दिया है तो अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी के मुताबिक खर्च भी कर रहा है और बदले के दिन को मान भी रहा है। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फिकून, अपने रब के अजाब से लरजते और कांपते रहते हैं। अपने अमल पर, अपनी नेकियों पर इतराते नहीं, बल्कि अमल और नेकियों का तकाजा ये है कि नेकियों का पाबंद आदमी अल्लाह के अजाब से डरता रहे। अल्लाह ताला ने अपने अजाब से, खास तौर से उस अजाब से जो दुनिया के अंदर कौमों पर आए, आफतों की शक्ल में, मुसीबतों की शक्ल में, जलजलों और भूकंप की शक्ल में, आसमान से पत्थर की बरसात होने की शक्ल में, सैलाब और बाढ़ की शक्ल में, ऐसे अजाब से लोगों को कुरान करीम में जा बजा डराया है। सूरह मुल्क, अअमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर, क्या तुम लोग इस बात से बेखौफ हो, क्या तुम लोग इस बात से निडर हो चुके हो, ये तुम लोग कौन है? हम ही लोग तो हैं जो कुरान पर ईमान रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं। कुरान के साथ अगर अदना दर्जे की कोई गुस्ताखी और बेअदबी करे तो उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्हीं लोगों से तो अल्लाह ताला कह रहा है, क्या तुम लोग इस बात से बेखौफ हो चुके हो कि आसमानों के ऊपर तुम्हारा जो रब है, जिसके कब्जे कुदरत में सब कुछ है, अगर वो चाहे तो जमीन को लरजने का हुक्म दे दे, जमीन जलजले और भौचाल से फट पड़े और उस जमीन की तहों के अंदर तुम्हें धंसा दे। अल्लाह पनाह में रखे। ये धमकी किसको सुनाई जा रही है? सबसे पहले हम मुसलमानों को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम जिन आफतों से पनाह मांगा करते, अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देते, उनमें से एक ये भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उग़ताला मिन तहती। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं इस बात से कि अपने नीचे से मैं धंसा दिए जाऊं। अल्लाहु अकबर।
अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबन फसतअलमून कैफ नदीर। क्या तुम लोग इस बात से निडर हो चुके हो कि आसमान वाला अगर चाहे तो तुम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे? अल्लाह पनाह में रखे। जिसने कौमे लूत पर पत्थरों की बारिश बरसाई, जिसने अबरहा और उसकी फौज पर चिड़ियों के जरिए पत्थरों की बारिश बरसवा दी, क्या उस रब से तुम लोग बेखौफ हो चुके हो? यह किसको सुनाया जा रहा है? किससे कहा जा रहा है? गौर कीजिए, हम लोग किस हद तक निडर हो चुके हैं। अगर वो चाहे तो पत्थरों की बारिश तुम पर बरसा दे। फसतअलमूना, अजाब देख कर तुम जान लोगे, कैफ नज़ीर, कि अल्लाह का डरावा कैसा होता है, उसकी तंबीह कैसी होती है, उसकी चेतावनी कैसी होती है। लेकिन उस वक्त की चेतावनी और उस वक्त डरना और उस वक्त जागना कुछ काम नहीं आता है। सूरह आराफ के अंदर भी इसी मजमून की आयतें हैं। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर इंसानी बस्तियों में रहने वाले लोग, ये इंसानी आबादी, इंसानों की ये दुनिया ईमान लाकर तकवा और परहेजगारी की राह पर चले, अल्लाह से डरकर गुनाहों से बचे, रब की नाफरमानी करने से डरे और बचे, तो अल्लाह कह रहा हम उन पर आसमान और जमीन से बरकत की दहाने खोल देंगे। रब का वादा है। हम ये समझते हैं कि हमारी रोजी रोटी, हमारा रोजगार सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत और कामकाज से जुड़ी हुई है। ये बड़ी गलतफहमी है। आज दुनिया में माशी तंगी, बेरोजगारी, कसाद बाजारी, तिजारत का ठप पड़ना और मंदा पड़ना इसकी आम शिकायत है, आम शिकायत है। और हर मुल्क की आवाम और जनता बराहे रास्त इसका जिम्मेदार मुल्क की हुकूमत को समझती है। रब भी ऐलान कर रहा है कि अगर तुम ईमान लाने के बाद तकवा और परहेजगारी की राह पर चलो, मुझसे डर कर गुनाहों से बचो, मेरी नाफरमानी से बचो, नमाजों की पाबंदी करो, हराम खोरी से बचो, दूसरों का हक मारने से बचो, पड़ोसियों को सताने से बचो, माँ बाप की नाफरमानी करने से बचो, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो हम तुम पर आसमान और जमीन से खैर और बरकत के दहाने खोल देंगे। ये रब का वादा है। शहंशाह मुतलक के वादे पर, जिसके कब्जे में आसमान और जमीन के खजाने की चाबियां हैं, उसके वादे पर हमारा यकीन बराए नाम कमजोर है। सरकारी योजनाओं पर हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रब भी तो कह रहा है, ईमान ला चुके हो, मुझसे डर करके जिंदगी गुजारो, मेरे अजाब से खौफ खाओ, गुनाहों से बचो, आसमान और जमीन के खजाने की चाबियां मेरी मुट्ठी में हैं, हम तुम पर खैर और बरकत के दहाने खोल देंगे आसमान से। करके तो देखो। इस आयत के बाद अल्लाह ने जो फरमाया है वो बड़ी चेतावनी की आयतें हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली आयतें हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो
अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ रखते हैं। अफा अमीना अहलुल कुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातुम वहुम नाइमून, क्या इंसानी बस्तियों में रहने वाले लोग इस बात से बेखौफ हो चुके हैं कि हमारा अजाब उन पर रात के वक्त जब वो ख्वाबे गफलत में सो रहे हो तो आ पड़े। अवा अमीना अहलुल कुरा अन यअतिया बअसुना ज़ुहौ वहुम यलअबून, क्या ये इंसानी दुनिया के लोग, इंसानी बस्तियों में रहने वाले इस बात से निडर हो चुके हैं कि दिन चढ़े, उनकी गफलत के वक्त, उनके कामकाज शुरू करने के वक्त हमारा अजाब आ पड़े, इस बात से बेखौफ हो चुके हैं क्या लोग? रात का जिक्र है और दिन चढ़े का जिक्र है, जिस वक्त इंसान अपने काम काज में जाकर के लगता है, रात गफलत की नींद में सोता है। अल्लाह ने इन दो वक्तों का खास तौर से जिक्र किया अजाब के ताल्लुक से। और जिन कौमों पर दुनिया में अजाब आया, आम तौर पर उन औकात में आया जो गफलत के औकात होते हैं। आज भी अल्लाह ताला हमें डरा रहा है, ऐसे अजाब का खौफ दिला रहा है। अफा अमीनु मकरल्लाह, क्या लोग अल्लाह की पकड़ और उसकी चाल से, एक चाल हम चलते हैं, एक तदबीर हम करते हैं और एक चाल अल्लाह चलता है, अल्लाह तदबीर करता है। अल्लाह की तदबीर और अल्लाह की चाल गालिब आती है। वह हुआ गालिबुन अला अम्रे, वो अपने इरादे पर, अपने फैसले पर गालिब है। वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, जिसके साथ चाहे करे। फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल खासिरून, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की चालबाजी से वही लोग बेखौफ और निडर रहते हैं जिनके मुकद्दर में अल्लाह ताला ने खसारा लिख दिया है, जिन्होंने अपने सियाह करतूतों की वजह से, अपनी बेबाकी की वजह से और अल्लाह के अजाब से ना डरने की वजह से अपने आप को खसारे में डाल रखा है। तो ये तीसरी सिफत, तीसरी नेकी जिसका ताल्लुक अकीदे से है कि इंसानी दो कमजोरियां, घबराहट और मुसीबत में नाशुक्री, और जब रब की नवाजिश हो रही है तो इतराहट, इतराना, रब को भूल जाना, वो लोग बच सकेंगे जिनके अंदर ये तीसरी सिफत हो। एक तो बदले के दिन की तस्दीक, रोजे जजा को मानना हर वक्त, और फिर रब के अजाब से डरते रहना। नेकियां करने के बावजूद गुनाह का मौका आ जाता है जहां कोई नहीं देख रहा है रब के सिवा, कोई दुनियावी बड़े मफाद हासिल करने का मौका आ जाता है, लेकिन वो फायदा दरअसल खसारे का सौदा है, हराम है, गलत है, लेकिन हम हासिल कर सकते हैं। नमाज का मौका आ जाता है, उसके लिए फुर्सत निकालना, हराम से बचना, ये अल्लाह के खौफ, अल्लाह से खौफ खाने की पहचान है। जहां कोई नहीं देख रहा, हम गुनाह कर सकते हैं, उस वक्त अल्लाह देख रहा है। ये दिल में इसका इस्तेहजार होना और बचना, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंदीदा है। इन्ना अज़ाब रब्बिहिम व इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैर मामून, ये धमकी हमको और आपको अल्लाह ताला सुना रहा कि लोगों सुनो, तुम्हारे रब का अजाब ना तो इस दुनिया में, ना तो मरने के बाद आखिरत में बेखौफ होने की चीज नहीं है। नेकियों की पाबंदी करो,
सबसे पहला अमल जिसका तज़किरा अल्लाह ने नमाज के तौर पर किया है, उसकी पाबंदी करो। इन दोनों कमजोरियों से बचोगे इंशाअल्लाह। जो जिन दोनों कमजोरियों पर हमारी और आपकी पैदाइश हुई है, ये कमजोरियां हम खत्म नहीं कर सकते। अल्लाह ने रख दी है वो कमजोरियां। उन कमजोरियों से लड़ने के लिए सबसे पहला काम नमाजों की पाबंदी। दूसरा काम, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उसकी रजा और खुशनुदी के मुताबिक खर्च करना। और तीसरा, जिसका ताल्लुक अकीदे से है, सबसे पहले बदले के दिन पर सच्चा पक्का यकीन रखना और उसकी तस्दीक करना और अपने रब के अजाब से डरते रहना। उसके बाद भी कुछ ने किया है सूरे मारिज में, जिसका इंशाअल्लाह तज़किरा आइंदा जुमे के खुतबे में किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर वो सच्चा और पक्का ईमान पैदा फरमा दे, जिस ईमान की वजह से साहिबे ईमान नेकियां करता है, नमाजों की पाबंदी करता है, गुनाहों से बचता है, हराम कामों से बचता है। हम में जो बीमार हैं या किसी भी किस्म की परेशानी और मुसीबत में मुब्तला हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए और हर तरह से हमारी हिफाजत फरमाए। बीमारियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, उलझनों से यकीनन हमारी हिफाजत करने वाला वही है, वही हमारा मुहाफिज है और वही मुख्तार कुल है। हम हर हाल में उसी से लौ लगाते हैं और उसी से भीख मांगते हैं। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।